यूएसए के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है, पाकिस्तान के पास क्या? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक जीपीटी बनाया। So by 2030 it is expected कि क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगी। वेट करते हैं कि कोई चीज आ जाए और हम उसको यूज करें और फिर हम प्राउडली बताते हैं, लुक वी आर सर्टिफाइड ऑफ दिस थिंग। भाई आपने बनाई तो नहीं है ना वो। क्लॉड हमसे इस तरह की बात कैसे कर रहा है? वो कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ? तो जब ये बात वायरल हुई तो विद इन आई थिंक 24 आवर्स हटा दिया गया बेसिकली। जो कोविड को उन्होंने हराया 2020 और 21 में एआई की वजह से हराया। गवर्नमेंट ही नहीं, इवन जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है बजट निकाले फॉर द एआई एक्सपेरिमेंटेशंस। एआई की वजह से जो अक्सर साइबर थ्रेट हमारे पास हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जो फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन वो भी बहुत कम हो जाते हैं। लिंक्डइन की जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है हमने बेसिकली, तो उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि वो क्या है। जो सुपर एआई या आपने भी जो एजीआई की बात की, जिसके पास वो होगी वो ही दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके साथ आज फिर से एक और एपिसोड में अम्मारा आफ्ताब द एआई कास्टर एंड प्रो एआई टॉक्स का उर्दू का सीजन आप लोगों के साथ अगेन यहाँ पे। और आज हमारे साथ एक ज़बरदस्त गेस्ट हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा एआई स्पेसिफिक पॉडकास्ट है और पाकिस्तान का पहला ऐसा पॉडकास्ट जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एआई से रेलेवेंट ही टॉपिक्स नज़र आएंगे, इंडस्ट्री के लीडर्स नज़र आएंगे और वो कोर लोग नजर आएंगे जो कि कोर एआई के अंदर काम कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो गेस्ट हैं वो एआई इंजीनियर हैं माशाल्लाह से। ही इज़ द फाउंडर ऑफ पाक जीपीटी एंड उनकी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि हम आपको उनके ही ज़बानी सुनाएं। सो हमारे साथ हैं आज फराज हुसैन। कैसे हैं फराज आप? मैं बिल्कुल ठीक हमारा, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सो मुझे ये पता चला है कि आपका पहला पॉडकास्ट भी है, आज से पहले आपने पॉडकास्ट भी नहीं किए, तो आज देखते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस पॉडकास्ट पे। मैं चाहती हूँ इनिशियली आप लोगों को बताएं कि आपका एआई से रेलेवेंट जर्नी किस तरह से रही, आपने किस तरह से एआई में जंप इन किया और अब किस तरह से चीज़ों को आप आगे लेके चल रहे हैं। आपने पता नहीं क्या क्या याद दिला दिया मुझे। ये जर्नी कोई मेरे ख्याल से जो मेरी रियल एआई की जर्नी शुरू हुई वो कोई 10 से 12 साल पहले हुई। होता क्या था कि जब स्कूल के टाइम से फ्री होके मैं घर वापस आता था तो मैं रिची रिच एक कार्टून होते थे वो देखता था कि एक रोबोट, फीमेल रोबोट किस तरह घर का काम करती है और उसके बाद किस तरह वो दूसरी जगहों पे जाके रिची की हेल्प करती है और मतलब तकरीबन सारी चीज़ें ही कर रही होती है। तो मैं कभी कभी सोचता था यार ये पॉसिबल भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में उस टाइम पे इस तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट हमने देखे नहीं थे, अगर होंगे भी। फिर ऐसा हुआ कि जो नेशनल जियोग्राफिक पे अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं कि कार कैसे बनती है, हाउ दे डू इट, एक बहुत फेमस उस टाइम पे एक उनका शो आता था, उसमें वो दिखाते थे कि फैक्ट्री में किस तरह रोबोट काम करते हैं। तो रोबोटिक आर्म्स होती थी जो कि असेंबली का काम करती थी, कार को असेंबल करती थी और उसको कलरिंग करती थी और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि यार ये कैसे हो रहा है, मतलब ये हो क्या रहा है। तो मेरे ख्याल से उसी टाइम से मेरे माइंड में सबकॉन्शियसली एआई बैठ गया था, एक तरह से रोबोटिक्स बैठ गया था कि शायद मैं भी कुछ ऐसा ही बनाऊं। फिर हुआ यूं कि जब मुझे यूनिवर्सिटी में भी इत्तेफाक से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग को ही लिया और यहाँ एक तरह से उसने मुझे ले लिया। वो ऐसे कि पहले मेरा एक दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो मेरा जो डिपार्टमेंट मुझे मिला वो आर्किटेक्चर मिला, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था इतना। तो मैंने फिर दूसरी जब जगह पे अप्लाई किया तो जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग मेरी चॉइस थी वो सेकंड नंबर पे थी, तो मुझे फर्स्ट नंबर की चॉइस नहीं मिली और सेकंड नंबर मिल गई। तो कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा वो मुझे अपनी पहली नंबर वाली चॉइस नहीं मिली, सेकंड मिल गई, क्योंकि फिर मैं जो होता है वो अच्छे के लिए एग्जैक्टली। और कौन सी यूनिवर्सिटी से क्या मैं चाहती हूँ आप वो भी बताएं लोगों को। हाँ ज़रूर। तो मैंने दाऊद यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जर्नी 4 साल की बहुत ज़बरदस्त रही। और उसमें हुआ यूं कि जब मैं सेकेंड ईयर में था तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे बुला लिया और प्रोफेसर उनका नाम था मुनाफ, और उन्होंने बुला लिया और कहा कि बात सुनो, एक्सपो लग रहा है और पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ उसमें कंपटीशन के लिए आ रही हैं, तुम भी अपनी एक टीम बना के उसको लेकर जाओ और कुछ भी बना लो। मैंने कहा मैं क्या बनाऊं सर? नहीं तुम कुछ भी बना लो। उन्होंने मतलब मुझे पूरा फ्री हैंड दे दिया।
मैंने कहा चलें बनाते हैं कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा मेरे पास चीज़ें ही नहीं है बनाने के लिए। तो यूनिवर्सिटी में लैब्स में जितनी भी चीज़ें थी का सब तुम्हारे पास सबका एक्सेस है, तुम्हें कोई भी आर्डिनो बोर्ड, रास्पबेरी पाई या इस तरह की जितनी भी मोटर्स होती हैं या जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी उनका एक्सेस दे दिया और तुम कुछ बनाओ। हमारे पास जितनी चीज़ें आई तो हमारे पास जो काम की चीज़ थी, जो हमारे लिए न्यू चीज़ थी, वो एक लीप मोशन डिवाइस थी जो कि हमारे हाथों के इशारों को डिटेक्ट कर सकती है। लीप मोशन उसको कहते हैं। वो बहुत ज़बरदस्त लगी कि यार इससे क्या पता कोई यूनिक चीज़ बना सकते हैं। फिर हमारे पास कुछ लेगो के रोबोट्स भी थे और दूसरी डिवाइसेस भी थी, रास्पबेरी पाई, आर्डिनो। हमने कहा इन सबको मिला के ना कोई रोबोट बनाते हैं जो कि हाथों के इशारों से चल सके और दुनिया के किसी भी कोने से हम उसको कंट्रोल कर सके। ये आइडिया कैसे आया? अब बस ये उस टाइम पे बस वो चीजें देख के सोच लिया कि क्योंकि ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज ही अवेलेबल हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और हमारे पास टाइम था सिर्फ 1 हफ्ता। ये सब कुछ हमें 1 हफ्ते में करना था। और जिंदगी में हमने कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रोजेक्ट नहीं किया था इस लेवल का। असाइनमेंट वगैरह ही बनाए होंगे, वो भी 1 रात पहले ही बनाते थे। भाई बनाना तो है। टीम जो स्टूडेंट्स हमारे थे क्लास के, उनको इकट्ठा किया कि भाई आओ, कोई भी आना चाहता है। तो 4-5 लोग हम मिल गए, लेकिन हम तकरीबन आधी क्लास ने हमारी हेल्प की। जो भी हमें कोई हेल्प चाहिए थी प्रोग्रामिंग में या असेंबली में, हार्डवेयर को सही करने में, तो सारी टीम वगैरह ने हमने काम किया। और 7 दिन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी वालों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। सुबह से लेकर रात तक हम होते थे वहाँ पे। मतलब हमें अलाउ था कि हम रात को 8 बजे जाएं, 9 बजे जाएं और सब टॉस, हमें मना नहीं था। तो हमने 5 दिन में वो रोबोट बना लिया। वाओ। जब हमने वो रोबोट बनाया तो फिर मैं प्रोफेसर के सब जो भी हमारी टीम थी, हमारे जो चेयरपर्सन थे उस टाइम पे, उनके ऑफिस में ले गया। मैंने कहा सर हमने कुछ बनाया है, आपको दिखाना है। इत्तेफाक से सारे डिपार्टमेंट के जो टीचर्स थे वो भी उन्हीं की ऑफिस में बैठे हुए थे उस टाइम। तो कहा इससे तुमने क्या बना लिया? हम अभी मीटिंग में। मैंने बोला सर अभी दिखाना है, अभी देखें। हाँ अच्छा दिखाओ। हम उनमें लैपटॉप उनके सामने रखा, लीप मोशन डिवाइस उनके पास रखी। मैंने कहा सर ये रोबोट है वहाँ पे और आप अपने हाथों के इशारों से इसको चला सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा सर किस ईयर की बात है? ये 2016 की और 2015-16 की बात है। ओके, इट्स बीन लाइक 10 इयर्स। यस। तो मैंने कहा ना आपने मुझे बहुत पुरानी यादें मेरी ताज़ा हो गई। मैंने कहा सर चेक तो करें। तो सर ने हाथ अपना लीप मोशन डिवाइस के ऊपर रखा और जैसे ही वो नीचे किया तो वो रोबोट आगे आना शुरू हो गया। तो ही वाज वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। मतलब फिर उसने बोला रोकेंगे कैसे? मैंने वापस यहाँ पे लेकर आए तो वो रुक गया। फिर इस तरह लेकर गए हाथ तो वो पीछे जाने लगा। और लेफ्ट और राइट वो करते थे तो वो लेफ्ट और राइट ही जाता था। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और मैंने लाइफ में पहली मर्तबा कोई चीज़ बनाई जो कि रेलिवेंट टू द AI, रोबोटिक्स, सारी चीज़ें उसमें थी। प्रोग्रामिंग जो भी हमने सीखा था उन 2 सालों में, वो सब हमने उसमें अपनी नॉलेज को मिला के, और कुछ हमारे जाहिर सी बात है टीचर्स ने भी हमारी हेल्प की। मतलब बोलना तो होगा कि उन्होंने हेल्प की, लेकिन उन्होंने कोई इतनी खास हेल्प की नहीं। चलें, एटलीस्ट दे गिव द रिसोर्सेज बेसिकली। और मेरा ख्याल है कि अगर आपके टीचर शायद पुश ना करते और आपको बताते नहीं तो आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता था। अच्छा अब वो चीज़ तो हो गई। नाउ टाइम आता है एक्सपो का कि कंपटीशन में जाना है। हम गए कंपटीशन में। भाई कोई फार्मूला 1 कार बना के आया है, कोई पता नहीं क्या बना, कोई न्यू केमिकल बना के आया है। हमने कहा हमारा ये छोटा सा रोबोट ये कहाँ से विन करेगा, बस चलो एक एक्सपीरियंस ही हमें मिल जाएगा तो वो अच्छा है। हमने वहाँ देखा कि जितने बच्चे हैं, जितनी मीडिया है वो हमारे पास आ रही है, फार्मूला 1 कार वालों के पास नहीं जा रही। उस टाइम पे ये बात समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कि भाई हमने तो सिंपल एक रोबोट बनाया है और मीडिया कवरेज हमें ज़्यादा, रश सबसे ज़्यादा हमारे पास, बच्चे आ रहे हैं कि हमें ये चलाना है, ये कैसे चलेगा, पेरेंट्स लेकर आ रहे हैं कि देखो रोबोट बनाया है ये वो। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, रश है, जीतेंगे नहीं। क्योंकि नस्ट वाले, GIKI, लम्स यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी, NAD यूनिवर्सिटी और पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लोग आए थे, PhD जिनका काम यही होता है एक तरह से। हमने कहा हम तो जीतेंगे तो नहीं। तो हुआ ये कि जब वो तकरीबन 3 दिन का था वो पूरा एग्जीबिशन, आई थिंक 3 या 1 दिन का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। लेकिन वो जैसे ही ख़त्म हुआ, अनाउंसमेंट होने वाली थी 8 बजे, तो वो ख़त्म हुआ 5 बजे। तो मैंने कहा यार कुछ होगा नहीं,
मैं तो जा रहा हूँ, मैंने कहा मैं कहीं जा रहा हूँ। तो इत्तेफाक से 2 टीम के मेंबर वहाँ पे रुक गए। तो उनको पता चला कि हम जीत गए हैं। आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे कॉल की कि हम जीत गए हैं, फौरन से आओ। तो मैं जहाँ भी था मैं जल्दी आया, एक्सपो आया कि वाह यार हम जीत गए। मुझे पहले तो यकीन नहीं आ रहा था। फिर हम उधर पहुँचे, अब मैं वहाँ पहुँचा और हमारा नाम आया कि हम पूरे पाकिस्तान में 2nd नंबर पे हैं। वाह। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि कैसे आ गए। हमने कहा चलो आगे तो अच्छी बात है। तो हमें वहाँ से कुछ प्राइजेस भी मिले और बहुत मीडिया के इंटरव्यूज भी हुए उसके बाद। टीवी वालों ने बुलाया, अक्सर तो खुद आ जाते थे हमारी यूनिवर्सिटी और हमारा इंटरव्यू करते थे। तो एक तरह से यूनिवर्सिटी भी फेमस हो रही थी उस वजह से, क्योंकि हर जगह हमारी यूनिवर्सिटी का नाम भी जा रहा था कि दाऊद यूनिवर्सिटी के बच्चों ने ये बनाया है। तो एक हमें अच्छा भी लगता था। लेकिन वहाँ से एक चीज़ पता चली कि यार इस फील्ड में ना बहुत स्कोप है और अब करना है ना तो AI में ही करना है आगे जाके। मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, मैंने कहा सर मुझे ना एक सिमुलेशन बनाना है जहाज़ का। कहता है बन ही नहीं सकता, 2 साल लगते हैं और ये वो इतना बजट चाहिए, देखो अभी US वालों ने बनाया। मैंने कहा सर तो मैं क्या करूं? फिर कहा नहीं दूसरा आइडिया ले आओ। तो उस टाइम पे मैं देख रहा था कि UK में, लंदन में गूगल वालों ने एक एक्सपेरिमेंट किया सेल्फ ड्राइविंग कार का, कि बगैर ड्राइवर एक कार चल रही है और एक फीमेल कोई ओल्ड कुछ 70-80 साल की थी, वो बैठी हुई थी और उसको वो लेकर जा रही थी। तो आई वॉज वेरी मतलब इंस्पायर्ड बाय दिस कि यार मतलब उनको कार नहीं चलाने आती, लेकिन क्योंकि एक AI को, रोबोट को, मतलब कार के अंदर AI है, उसको कार चलाने आती है, तो अब वो कहीं भी जा सकती है। तो मतलब एक इंडिपेंडेंट बन गई। Yes. इस एज में भी डिपेंडेंसी खत्म हो गई इस एज में भी। तो मैंने कहा मुझे ये सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है। बस मैंने ये सोच लिया कि मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार बनानी है अपने FIP में, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में। दोबारा से गया प्रोफेसर के पास उनका दिमाग खाने कि मुझे बनाना है, मैं क्या करूं? कहता है बन ही नहीं सकती, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, तुम्हारे पास तो 1 साल का टाइम होता है, रिसोर्सेज भी इतनी नहीं है, इतनी तो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट बजट भी नहीं है। मैंने कहा सर बात तो ठीक है, लेकिन हम उस लेवल पे नहीं बनाएंगे, हम छोटे लेवल पे बनाते हैं, ट्राई तो करते हैं ना। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अलाउ कर लिया कि चलो तुम लोग ट्राई कर लो, देखो कहाँ तक जाता है। फिर उस टाइम पे हमें कुछ उसी जर्नी में कुछ अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने हमें इन्वेस्टमेंट भी दे दी। ओह वेरी नाइस। जब उनको हमारा आइडिया अच्छा लगा कि पाकिस्तान में अब तक किसी ने सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं बनाई, तो मैंने कहा यार मुझे बनानी है। तो उनको आइडिया अच्छा लग गया, उन्होंने पैसे भी दे दिए। हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी, तो आपने प्रोटोटाइप बनाया है? हाँ, हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने वो ले ली। और एक होता है SDC, सिंगल बोर्ड होता है, बेसिकली सिंगल डिवाइस बोर्ड, वो हमने लिया और बहुत सारी चीज़ें ली। हमें एक और चीज़ चाहिए थी उस टाइम पे, NVIDIA का एक इसी सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए कंट्रोलर आता था, लेकिन वो बहुत महंगा था, तो वो हमारे पास नहीं आया। अगर वो आ जाता तो हम शायद किसी भी जो आपकी मैनुअल कार है, जैसे कि सिविक हो गई या दूसरी कोई भी जो मतलब हम खुद चलाते हैं, हम उसको भी सेल्फ ड्राइविंग कार में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन वो हमारे पास उस टाइम पे मिला नहीं हमें। तो खैर हमने क्या किया कि हमने एक बच्चों वाली कार ली, जो बच्चा जिसमें बैठ सकता है, वो कार ली हमने। और हमने उसमें कैमरास, डिफरेंट सेंसर्स लगाए और वो कंप्यूटर लगाया, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर। और उसके बाद प्रोग्रामिंग और ये सारी चीज़ें, AI एल्गोरिथम्स बनाए, ट्रेनिंग्स की उसकी, मतलब 1 महीना तो उसकी सिर्फ ट्रेनिंग चली है। ओके। तो ट्रेनिंग चली और ये एक ट्रैक बनाया हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए, मतलब बहुत मज़ा आया हमें। और जो चीज़ साल में बनानी थी वो हमने 6 महीने में बना दी। अमेजिंग। लेकिन टीचर्स को नहीं बताया, क्योंकि हमें पता था कि अगर उनको बताएंगे तो वो कहेंगे अब दूसरी चीज़ बनाओ, यहाँ स्कोर ज़्यादा इंक्रीज करो, स्कोर ज़्यादा बेहतर बनाओ। तो हमने वो चीज़ बना के रख दी कि अब 6 महीने आराम करेंगे, तो 3-4 महीने जब गुजरे तो हमारा यूँ होता है कि हमें पता होता है 1 साल पहले कि हमें क्या बनाना है, फिर 6 महीने बाद हमें एक प्रेजेंटेशन होती है और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हमारी होती गई। तो इन द एंड बहुत ज़बरदस्त वो हमारा प्रोटोटाइप बन गया, जो कि आप उसको एक्चुअली देख भी सकते थे अपने। हमने ये किया था कि लैपटॉप हमने एज सर्वर यूज़ किया था और वो हमारा क्लाइंट था जो कार थी, तो वो एक सर्वर ही मल्टीपल कार्स को कंट्रोल कर सकता था। और अगर इवन के आपके पास 10 कार्स हैं तो वो एक सर्वर ही 10 कार्स को ऑटोनोमसली चला सकता था।
और वो उसको आप लाइव देख भी सकते थे, वो कार जहाँ जहाँ भी जा रही है उसकी ट्रैकिंग, वो कैमरा के जो भी कैमरा की तस्वीरें हैं उसके पास आ रही हैं। हमने 2-3 सेंसर्स यूज नहीं किए थे जो अक्सर सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज होते हैं। जैसे कि एक सेंसर है लेडार, हम उसको कहते हैं। तो लेडार बेसिकली कार के बिल्कुल ऊपर लगता है टॉप पे, और वो क्या करता है कि 360 डिग्री में देख रहा होता है कि कोई चीज आ तो नहीं रही। तो कार को पता होता है कि मेरे पीछे भी कोई चीज अगर आ रही है तो कितनी स्पीड से आ रही है, राइट और लेफ्ट। हाँ, तो उसमें ये नहीं था बेसिकली हमारी कार में, क्योंकि वो बहुत महंगा था उस टाइम पे। अभी भी बहुत महंगा है, लेकिन उस टाइम से भी एज कम्पेयर ज्यादा सस्ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा और कंपनीज मार्केट में आ गई हैं। उस टाइम पे बहुत कम कंपनीज उस पे काम करती थी। इट्स बीन लाइक 10 years। एग्जैक्टली। तो लेकिन वो जो भी था अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज वेरी नाइस। हमने उसका नाम मेकार्थी रखा था। तो मेकार्थी का मतलब बेसिकली उसका ये था कि जो पहला उस टाइम पे एआई जब शुरू हुआ था तो तब भी एक मेकार्थी था जिन्होंने वो शुरू किया था। तो हमने कहा यार अगर 1956 में हमने कहा था वो मेकार्थी का कार भी उसमें है, तो व्हाई नॉट जस्ट नेम आवर कार एज अ मेकार्थी। तो हमने उसको मेकार्थी नाम दिया, एंड उसके साथ एक अटैचमेंट भी हमारी थी। कि अगर क्रिएटिव माइंडसेट हो तो यू कैन डू एनीथिंग। आई थिंक क्रिएटिविटी तो हर किसी के पास होती है, बिल्कुल ऐसा है। रिसोर्सेज होने चाहिए, और फिर आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए। वो आपको ये ना कहें कि तुम कर नहीं सकते, वो आपको हमेशा ये आप बिलीव दिलाएं, आपके अंदर बिलीव दिलाएं कि यार यू कैन डू इट। अच्छा, मेरा इस पे ओपिनियन ये है कि होना ऐसे ही चाहिए, लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग नहीं मिलते हैं आपको जो आपको बोलें कि यू कैन डू इट, तो फिर इससे आपको ना लाइक उदास नहीं होना चाहिए, लाइक होपलेस नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू लाइक हैव दिस इन योर माइंड दैट नेवर गिव अप। क्योंकि जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे स्टेजेस होते हैं कि जिसमें आप लिटरली अकेले खड़े होते हो। लोग आपसे कहते हैं, लाइक आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें लोगों ने मुझे कहा एंड यू नो दैट कि जी आपसे नहीं हो सकता, लेकिन आई हैव डन दैट अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई थिंक इवन क्योंकि हमें स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे इस टाइम पे, प्रोफेशनल्स भी देख रहे हैं, सो नेवर गिव अप इज माय स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक कि हर किसी को इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। सो ये तो हो गई एक पॉजिटिव एस्पेक्ट एआई के एस्पेक्ट से, कि एक आपकी जर्नी कि आप किस तरह से एआई के अंदर है, और माशाल्लाह अभी भी आपकी काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, उसकी तरफ भी हम चलेंगे। सो मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा डार्क साइड पर भी बात करें एआई की। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों को डराएं, इसका इस बात के करने का मेन मकसद ये है कि लोगों को अवेयर करें कि व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ एआई। ट्रू। सो हाउ डू यू सी एआई एज अ थ्रेट? अच्छा, एक बहुत मजे की बात बताता हूँ आपको। आपने अक्सर सुना होगा, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन द एआई फील्ड, कि एआई हमारे फ्यूचर में या इवन के अभी भी मेडिसिन्स ढूंढ रहा है हमारे लिए, बीमारी का क्योर ढूंढ रहा है, और वो हमारी हेल्प करता है एजुकेशन में भी, एआई हेल्प करता है सिक्योरिटी में भी, और पता नहीं क्या क्या। एआई की वजह से जो अक्सर साइबर थ्रेट हमारे पास हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और जो फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन वो भी बहुत कम हो जाते हैं। वो डिटेक्ट कर लेता है, वो होने से पहले ही बता देता है कि होने वाला है, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर उसी एआई को हम कहते हैं कि यार वो तो बहुत बुरी चीज है। कि आप अभी आपने कहा कि भाई एआई तो इतना जबरदस्त काम कर रहा है, और वही एआई कह रहे हो कि वो बहुत बुरी चीज है। तो व्हाट आई थिंक, मेरा इसमें एक अपना एक नजरिया है कि लुक, एआई इज जस्ट अ टूल, इट्स यू एज अ ह्यूमन। हम इंसान उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो बटन तो हमारे पास ही है, एआई को चला तो हम ही रहे हैं, बनाया भी हमने ही है, बना भी हम ही रहे हैं, बेहतर भी हम ही कर रहे हैं। तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है कि लोगों को पता लग रहा है कि ओके, तो थिंक एआई, यू कैन थिंक एआई एज अ हैमर। तो इसी हैमर से आप दीवार में कील को ठोक सकते हैं, जो कि उसका एक बेसिक काम है, राइट। लेकिन उसी हैमर से आप किसी का सर भी खोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या वो हैमर की गलती है? नाउ आप कहेंगे कि यार लेट्स सी द डार्क साइड ऑफ हैमर, दिस इज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ हैमर। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे देखता हूँ, नहीं, यूज किसने किया हुआ हैमर, हमने ही किया ना। Exactly. तो द प्रॉब्लम लाइज इन अस, नॉट इन द एआई।
AI is just a tool. Exactly. आप उसको लुक हम आपने सुना होगा कि यार हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया, तो वायरस इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर। लेकिन वो सॉफ्टवेयर तो दुनिया के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आप यूं तो नहीं कहते ना, मतलब मैंने तो कभी किसी को सुनते हुए नहीं देखा कि भाई व्हाट आर द नेगेटिव या व्हाट आर द सॉफ्टवेयर, कहीं व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कहीं कोई बात ही नहीं करता इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है इस तरह कोई है ही नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि यार हम उसको किस तरह यूज कर रहे हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एक्चुअली देयर आर सम थिंग्स जो मुझे लगता है कि एआई को नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें उसको उस वजह से यूज नहीं करना चाहिए, या उतना ट्रेन नहीं करना चाहिए। मतलब ट्रेन तो आप भले करें लेकिन उस वजह से यूज ना करें। मिसाल के तौर पे अक्सर आपने देखा होगा कि डीप फेक्स बनते हैं। एग्जैक्टली कि आप किसी का भी चेहरा किसी के बॉडी पे लगा लें और पता नहीं कुछ भी उससे करा लें। तो मेरे ख्याल से एआई को इस चीज के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, मतलब हमें एआई को इसलिए यूज नहीं करना चाहिए सिर्फ। हाँ, अगर आप किसी का डीप फेक यूज भी कर रहे हैं, किसी एक्टर का चेहरा लगा रहे हैं या किसी का भी, तो कम से कम उसकी परमिशन होनी चाहिए आपके पास। एग्जैक्टली। तो उस परमिशन के बगैर आप आई थिंक लीगली भी आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका फेस यूज करे तो लीगली यू कैन एक्चुअली सू। इससे एक बात रिलेट करती हूँ बड़ी मैं आपकी, कि अभी रिसेंटली हमारी मुलाकात हुई थी कुछ ड्रामा एक्ट्रेस वगैरह से। सो उनका ये कहना था कि भाई हमें ब्रांड शूट्स की ऑफर बहुत आती हैं और इवन हमारे पास टाइम भी नहीं होता। तो उन्होंने हमसे एक चैलेंज अपना डिस्कस किया। ही इज़ अ वेरी फेमस गाय इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता भी हूँ कि मैं अवेल भी करूँ अपॉर्चुनिटी, हाथ से भी ना जाए, लेकिन मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ। दैन व्हाट? तो हमने उनको सजेस्ट किया बेसिकली कि ठीक है, अगर आप हमें अपना कंसेंट देते हैं तो हम आपका एक एआई अवतार या हम आपके ही फेस का एक अवतार बेसिकली यूज़ कर लें, एंड देन उसी से हम आप डिफरेंट ब्रांड्स के मॉडल शूट्स कराएं और पर मंथ आपको इतना वी विल पे यू फॉर दैट। और डेफिनेटली हम उसके ऊपर वर्किंग करें, सो वी विल चार्ज फॉर दैट। सो ये वाली बात आपकी बात से रिलेट करती हूँ कि हाँ, अगर डीप फेक वाली बात या अगर किसी के फेस को यूटिलाइज कर रहे हैं तो द कंसर्न शुड बी देयर। या इवन के ये तो फेस हो गया ना, फिर देयर इज अ वॉइस, जो हमारी आवाज है वो भी डीप फेक होती है जी। तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी चाहिए। और इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त सीरीज भी है नेटफ्लिक्स की, जिसमें ये सारा आपको दिखाई देगा उसमें। और उसमें ब्लैक मिरर बेसिकली, ब्लैक मिरर का कोई एपिसोड है एक, उसमें बात ही इस चीज के ऊपर हो रही है। वेरी वायलेंस एक्चुअली। या ब्लैक मिरर में बहुत वायलेंस है, मतलब या उसमें वो दिखाया गया है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया कैसे होगी, और जो टेक्नोलॉजी हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी, अगर वो हो जाए तो फिर क्या होगा, तो उसके ऊपर ही ये सारी बातें हो रही हैं। खैर, तो अच्छा, इवन देयर इज अनदर मूवी एटलस, नहीं इट्स नॉट एटलस, एक और मूवी भी आई थी कंट्रोल, CTRL भी एक मूवी है। इट्स इंडियन मूवी है, या मैंने नहीं देखी बेसिकली, मैं इंडियन मूवीज इतनी देखता नहीं, लेकिन वो मैं कहती हूँ कि यूथ को जरूर देखना चाहिए। इवन खैर एनीवन कैन वॉच दैट, क्योंकि उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो लिटरली हर बंदे को पता होना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं अपने लैपटॉप में, जो प्रोफेशनल्स हैं व्हाट्सएप अपने लैपटॉप के अंदर हम ओपन कर लेते हैं, उसमें वो चीज़ भी है कि किस तरह से आपके लैपटॉप से आपके व्हाट्सएप के अंदर आपकी चैट्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि एक एप्लीकेशन आपने अपने लैपटॉप में डाउनलोड की है तो उस एप्लीकेशन का एक्सेस सब जगह पे, जैसे हम अपने मोबाइल के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और हम पढ़ते ही नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस, हम एक्सेप्ट करते हैं एंड देन वी डाउनलोड दैट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हुए अपने सारे एक्सेस दे रहे होते हैं, राइट? उस मूवी के अंदर एक चीज़ जो कि मैं चाहूँगी कि ये तो प्रोफेशनल्स की बात हो गई, बट क्योंकि हमें यूथ भी देखती है तो यूथ के हवाले से उस मूवी में ये होता है बेसिकली एक छोटी सी बात कि उसमें एक ब्रेकअप होता है एक कपल का, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ब्रेकअप होता है, और उसमें फिर क्या होता है कि जब लोनली फीलिंग वाला जो एस्पेक्ट होता है उस पे एक्चुअली वो जो बैक साइड पे जो एक एप्लीकेशन जो बनाई जा रही होती है, जिस कंपनी की बनाई गई होती है, वो ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो लोग लोनली फील करते हैं, तो वो उनको एक अवतार देता है एंड देन वो उनसे बातचीत करता है। वो अवतार उनका फ्रेंड बनता है, फ्रेंड बनने के बाद वो अपने लैपटॉप में उसको डाउनलोड करते हैं, उससे दिन रात बातें करते रहते हैं, उसका फ्रेंड बनते हैं, एंड देन वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करना, यानी डेटा
डाटा इज अ न्यू ऑयल, तो वो सारा डाटा एक्चुअली उनका यूज कर रहा होता है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी एक्चुअली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई थिंक कि हर किसी को जरूर देखनी चाहिए. ओके, वेरी नाइस. या मतलब मूवीज से और इस तरह की सीरीज से हमें कम से कम ये पता चलता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है. और इसी तरह और भी बहुत सारी मूवीज हैं. एक मूवी है हर के नाम से. यस. तो वो भी मैंने एक दफा जब देखी तो उसकी वजह से मुझे एआई में एक तरह से इंटरेस्ट आया था. इवन टर्मिनेटर के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अगर अभी सोचें तो काफी रिलेट करते हैं बहुत सारी चीजों को. एग्जैक्टली. तो ये जितनी चीजें हैं मतलब हम कहते हैं ना कि अंग्रेज हमसे इतने साल आगे हैं, तो वो लिटरली हमसे आगे ही हैं कि उनका सोचना, उनकी प्लानिंग हमसे आगे ही होती है हमेशा. तो मेरा ख्याल है कि हमें भी पीछे रहने की जरूरत नहीं है. अब हम पीछे हैं भी नहीं. Yes. मतलब थैंक्स टू एआई, मैं हमेशा ये कहता हूँ और डिफरेंट फोरम्स पे भी कहता हूँ कि अब क्योंकि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो अब जो एक्सेस इंफॉर्मेशन पाकिस्तानी बच्चे को है वो सेम टू सेम यूएस वाले बच्चे को भी है. तो अब हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी बच्चे के पास कम अपॉर्चुनिटीज हैं और यूएस के बच्चे के पास ज्यादा है. जब इंफॉर्मेशन सेम है, जब ChatGPT वहां पे भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. सेम टूल्स ही आप यूज कर रहे हैं. सेम टूल्स यूज बस कर हाँ रहे हैं. एक चीज है कि आपका कल्चरल डिफरेंस है, माइंडसेट का डिफरेंस है, बट अगेन बैक टू द पॉइंट, इफ वी आर पॉजिटिव वी कैन डू एनीथिंग. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से. एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑलरेडी डूइंग मेनी थिंग्स एज अ पाकिस्तानी. रिसेंट भी अभी हमारे जो एक टेंशन थी डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, तो उसमें भी हमारी कंट्री के नौजवानों ने एक्चुअली बहुत अच्छा रोल प्ले किया है. या मतलब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत सारी हैं इसमें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज अ पाकिस्तानी हमें हमेशा अपने मुल्क को ही सपोर्ट करना चाहिए. एंड वी हैव चाइना विथ अस, जो कि बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजी में. अगर आप चाइना जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे हर जगह एक तरह से कैमरास लगे हुए और वो एआई का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं. इवन जो कोविड को उन्होंने हराया 2020 और 21 में एआई की वजह से हराया. उनको पहले से ही पता चल जाता था कि फराज इस मॉल में पहले से जा चुका है, तो उस जगह क्यों गया है उसको. तो उन्होंने लोगों की मूवमेंट को कम कर दिया क्योंकि उनको पता था कि कौन बंदा कितनी मूवमेंट कर रहा है, तो कोई कर भी नहीं सकता था. तो क्योंकि हमारे साथ हुआ है और हम अल्हम्दुलिल्लाह चाइना इज आवर फ्रेंड. चाइना की आपने बात निकाली है तो मैं चाहूंगी कि आप पाक जीपीटी के बारे में बताएं, क्योंकि चाइना ने आप लोगों को बड़ा सपोर्ट किया एंड दे कॉल्ड यू एंड दे अनाउंस यू और प्राउडली यू गाइज वेंट देयर फॉर लाइक अ प्राउड पाकिस्तानी जिन्होंने एआई में इतना अच्छा काम किया. तो चाइना का एक कंपटीशन होता है, वहाँ पे हर साल लोग अप्लाई करते हैं. हमने भी किया, 2009 से हो रहा है, लेकिन आज तक कोई एक पाकिस्तानी सेलेक्ट नहीं हुआ वहाँ पे, क्योंकि उनकी जो कंपटीशन की जो डिफरेंट चीज़ें होती हैं पास होने की, वो बहुत मुश्किल है. क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने, अल्लाह ने हमारी मदद की. हम और किस उससे किया वो भी बताएं ताकि पीपल विल गेट टू नो. पाक जीपीटी का बताएं. तो बेसिकली हमने पाक जीपीटी के थ्रू अप्लाई किया. तो पाक जीपीटी बेसिकली क्या है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, और हम अभी भी उस पर काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको आप कैसे टैकल करेंगे. चैट जीपीटी को नहीं पता हमारी लोकल प्रॉब्लम्स, तो हम अपने ही डेटा पे उसको ट्रेन करें. तो बेसिकली पॉइंट ये था, बनाने का मकसद ये था, और अब भी है, जो हम उस पर काम कर रहे हैं, कि यूएसए के पास चैट जीपीटी है, चाइना के पास डीप सीक है, पाकिस्तान के पास क्या है? पाक जीपीटी है ना. मतलब आप लेकर आए हैं. मतलब पहले नहीं था. तुमने कहा पाकिस्तान के पास इवन डीप सीक से पहले आप लोग लेकर आए. एग्जैक्टली. तुमने कहा पाकिस्तान के पास भी कुछ हो. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाक जीपीटी बनाया, और अब भी हम उसको बना रहे हैं, बेहतर से बेहतर कह रहे हैं. जाहिर सी बात है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की कमी है और डिफरेंट चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन वी आर डूइंग इट, वी आर वर्किंग और अल्लाह हमें कामयाब करेंगे ज़रूर. तो दिस इज़ व्हाई वी क्रिएटेड पाक जीपीटी. और फिर हमें चाइना वालों ने भी बुलाया, हमने प्राइज़ भी विन किया वहाँ पे, और वहाँ से भी बहुत पजीराई मिली हमें. अच्छा, मैं चाहती हूँ आप पाक जीपीटी का, मुझे एक कॉन्सेप्ट बड़ा आपका ज़बरदस्त लगा था जिसमें आपने बात की थी कि जी इंटीरियर में जो है वो पाक जीपीटी रूरल एरियाज में एक्चुअली, तो आप वो भी जरा कॉन्सेप्ट आप बताएं लोगों. तो फॉर एग्जांपल रूरल एरियाज में किसी भी खवातीन को कोई पर्सनल मसला होता है तो वो किससे बात करे.
तो वो अगर पाक जीपीटी से बात करे और अपनी लैंग्वेज में बात करे और वो उसी लहजे में अगर वो उसको रिप्लाई दे तो कनेक्ट करेगी। कोई भी मसला हो सकता है उसके साथ। आप फीमेल्स हैं तो आपको पता है फीमेल्स के साथ डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं जो कि वो शायद किसी और से, इवन उनको अपने राइट्स भी नहीं पता तो वो पता हो सकते हैं। अगर कोई जमीन का मसला है तो वो उसको उसकी हेल्प कर सकता है कि वो उसको बता दे कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप सखर के किसी गांव से हैं तो आपको किस जगह पे जाना चाहिए जो आपका कंप्लेन लेके, हाँ, जो आपका ये मसला हल हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर जायदाद का मसला है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस चली जाएं या आप कोर्ट चली जाएं फॉर एग्जांपल, आपको क्या करना चाहिए, इस तरह की चीजें। फिर लोकली वेरी बिग अचीवमेंट बाय द वे, या तो जो चीज मुझे समझ आ रही है ये दिस इज अ वेरी कनेक्टिंग थिंग। और मेरा ख्याल है कि रूरल एरियाज में तो क्योंकि इसकी अब ट्रेनिंग की तरफ जब हम आगे जाएंगे तो ये बहुत जबरदस्त चीज हो जाएगी। अंग्रेज काम नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट। हम मतलब कितना आप देखो ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। गूगल ट्रांसलेट हर कोई यूज करता है, उसमें पाकिस्तान की लैंग्वेजेस भी हैं, उसमें उर्दू है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है और भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं। आप खुद पहले बनाते ना यार, ये मतलब पाकिस्तानियों ने पहले क्यों नहीं बनाया? वो पाकिस्तानियों ने अपना ट्रांसलेटर क्यों नहीं बनाया सिंधी का, उर्दू का, इनका? वो वेट करते रहे कि गूगल बनाएगा, माइक्रोसॉफ्ट बनाएगा, तो हमेशा ना वेट करते हैं। हम वी आर नॉट क्रिएटर, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग वी आर जस्ट ए यूजर। हम बस वेट करते हैं कि कोई चीज आ जाए और हम उसको यूज करें और फिर हम प्राउडली बताते हैं लुक वी आर सर्टिफाइड ऑफ दिस थिंग। भाई आपने बनाई तो नहीं है ना वो, तो आपने लाइसेंस तो नहीं देना, हम वो लाइसेंस देने वाले क्यों नहीं बन जाते? दैट्स माय पॉइंट, दैट्स अ पॉइंट। तो जब हम सोचेंगे उस तरफ तभी तो कुछ करेंगे ना, जब सोचेंगे ही नहीं उस तरफ तो हम किस तरह वो चीज बनाएं? जैसे हमने जो प्रो एआई ग्लोबल की कम्युनिटी बनाई तो पाकिस्तान में किसी ने ऐसी कम्युनिटी के बारे में सोचा ही नहीं था, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एआई कम्युनिटी इन पाकिस्तान जो कि हमने 6 महीने में इतनी ग्रो की कि 3 महीने बाद ही हमें लाइक दुबई बुला के उसके ऊपर दे लाइक रिकॉग्नाइज अस कि जी दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इनटू एआई। या अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब लुक हर चीज शुरू होती है सोच से। तो हमारी सोच पॉजिटिव होगी और अगर हम चाहेंगे कि कुछ अच्छा करें इन द फ्यूचर फॉर आवर ओन एंड फॉर आवर कंट्री, तो जाहिर सी बात है फिर आपको अल्लाह मदद आपकी करता ही करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब जैसे कि इसमें प्रो एआई ग्लोबल हमारा एक इनिशिएटिव भी है जो नेशन बिल्ड एआई नेशन का। तो बिल्ड एआई नेशन में हम उस पे ही काम करें आप में और हमारे साथ जो दूसरे साथी हैं कि क्यों ना पाकिस्तान में हम एजुकेशन दें एआई की, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जनरेटिव एआई, एलएलएम्स, और जिसपे आपने माशाल्लाह 6000 लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है। एग्जैक्टली। तो वी आर मतलब हम किसी अकेले इंसान का काम नहीं है, बिल्कुल इसमें हम सबको मिलना होगा, जिसको जो चीज आती है वो हमारे साथ मिले और वो ट्रेन करे दूसरे लोगों को, क्योंकि अभी हमें मास ट्रेनिंग की जरूरत है। और इसमें हमने वैसे भी इवन के इसमें वुमेन एंड एआई का स्पेसिफिक हमने प्रोजेक्ट रखा है जिसमें हम वुमेन को ट्रेन कर रहे हैं, जो स्पेशली जो आपके पाक जीपीटी वाला एस्पेक्ट भी है। मतलब वो खातून जो गांव में बैठी हुई है वो अपने मसाइल किस तरह एआई के जरिए हल कर सकती है। सिर्फ पाक जीपीटी क्यों, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिससे वो पैसे भी कमा सकती है। आज अगर लेट्स सपोज हमने उन बच्चों को ट्रेन किया पूरे सिंध के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो वो अपने टूल्स अपने बॉट्स खुद बनाना शुरू कर देंगे डेफिनेटली। सो हमारा काम है कि हम अपनी एफर्ट करें एंड देन दे विल प्रोड्यूस more things। और आपने अक्सर ये भी सुना होगा कि पाकिस्तान में ना कोई 20 लाख से ज्यादा फ्रीलांसर्स हैं। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में बैठ के पूरी दुनिया को सर्विसेज दे रहे हैं लेकिन अपने मुल्क को नहीं दे रहे। इसका मतलब ये भी है मतलब हम प्राउडली बताते हैं कि देखो हम यूएस के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम यूके के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। वेरी नाइस, आप काम करें, लेकिन यार अगर आप इतना अच्छा काम कर सकते हो तो फिर अपने मुल्क के लिए भी तो कुछ बनाओ ना। नहीं हम नहीं बनाएंगे, पैसे नहीं मिलते। भाई शुरू तो कहीं से करना है। देखिए बात ये भी ठीक है, पैसे नहीं मिलते उस लेवल के इस पे फिर आप क्या जवाब देंगे? मतलब मेरा बहुत सिंपल सा जवाब है कि भाई कोई ऐसी चीज बनाओ जो फिर पूरी दुनिया यूज करे।
चैट जीपीटी भी पूरी दुनिया यूज कर रही है ना, तो फायदा जो अल्टीमेटली है वो यूएसए को जा रहा है, भी यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। अल्टीमेटली जो फायदा जा रहा है यूएसए को जा रहा है। बिल्कुल। तो आप अपना कोई अपनी ऐसी चीज बनाओ जो फायदा फिर पाकिस्तान को वापस मिले। अब मिसाल के तौर पे हम हमेशा बात करते हैं, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एआई का तो टॉपिक नहीं है लेकिन रेलिवेंट इन द सेंस के क्योंकि टेक्नोलॉजी है, क्रिप्टो करेंसी। तो आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का पूरा वो एक चल रहा है और गवर्नमेंट लेवल पे, और एक टीम भी बना ली, एडवाइजर आ गया, बाइनेंस के जो सीईओ हैं वो आ गए, और ये सारी चीजें ये 5 साल पहले होनी चाहिए थी। देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह ही एआई में भी होना चाहिए। हम क्यों नहीं बिल गेट्स, इलोन मस्क ऐसे लोगों को अपने पास बुलाते हैं कि यार आप आके हेल्प करें हमारी यूथ को, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको बताएं। इवन के ओपन एआई ने दुबई के साथ जो एग्रीमेंट किया कि जी दुबई का लाइक एमिरेट्स आईडी जिसके पास भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट चैट जीपीटी यूज करेगा $20 वाला, राइट? सो व्हाई नॉट वी कैन डू दैट। मतलब हम कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक विजन चाहिए। आवर गवर्नमेंट इज ऑलरेडी डूइंग अल्हम्दुलिल्लाह लॉट्स ऑफ थिंग्स, पॉजिटिव थिंग्स भी कर रही है और हमें हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, आई अप्रिशिएट इट, क्योंकि अभी रिसेंटली इवन मुझे खुद क्योंकि जब तक ये पॉडकास्ट लॉन्च होगा मेरी वो अपडेट्स भी लॉन्च हो चुकी होंगी कि ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग देने की ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ऑफर आ चुकी है, एंड आई विल बी गिविंग द ट्रेनिंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू देम, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। तो जब ये मुझे कॉल आई ना तो मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ इस बात पे कि भाई अब हम पीछे नहीं हैं, राइट? क्योंकि हम हमेशा लाइक सोचते हैं कि जी हम 10 साल पीछे हैं, XYZ पीछे हैं, लेकिन मैं कहती हूँ अगर चैट जीपीटी 2023 के अंदर 22 के अंदर आया है तो बस 3 ही साल हुए हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी माशाल्लाह से उस चीज़ के ऊपर काम कर रही है। और हमारे क्योंकि देखिए एआई, आपको भी पता है कि एआई तो हर किसी की ज़रूरत है। अभी जैसे हम एक मीटिंग करके आए और हमने जो है वो एक ज़मींदारों के लिए हमने एआई का एग्रीकल्चर या एआई फॉर एग्रीकल्चर की भी हमने अभी ट्रेनिंग प्लान की है, और आई डोंट नो कि शायद इस पॉडकास्ट का रिलीज होने तक वो हम दे चुके होंगे या हमारा अपकमिंग होगा। तो पॉइंट ये है कि बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं कहती हूँ कि हम एआई में भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि जितना इंटरेक्शन मेरा पर्सनली लोगों से हो रहा है, अभी जैसे ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग हो गई, लॉयर सखर बार काउंसिल में मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ और अभी दोबारा मुझे एक इनवाइट है सखर बार काउंसिल की तरफ से लॉयर्स को ट्रेनिंग देने का, और सिटी कोर्ट में, हाई कोर्ट में। सो द पॉइंट इज कि एआई सिर्फ हम स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा रहे, इवन हम टीचर्स के लिए भी हमने प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, और अगस्त में टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है हमने एआई के ऊपर। तो एजुकेशन सेक्टर हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया, आपका ये लीगल डिपार्टमेंट्स हो गए, आपके ब्यूरोक्रेसी हो गई। सो मेरा ख्याल है कि हमारी स्पीड अब अच्छी है, वी आर गोइंग गुड, मुझे ऐसा लगता है। आप एक दुनिया का सोचो ना, आज से कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि आप सुबह उठे और आपको पता चला कि आपका डॉक्टर भी एआई है, आपका टीचर भी एआई है, आपका वकील भी एआई है। यस। और जो मेड पहले आती थी अब वो नहीं आती, अब एआई काम करता है। लाइफ पार्टनर एआई हुआ तो या मतलब ऑलरेडी हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। बट कहीं तो ह्यूमन लोग तो चैट जीपीटी को भी गर्लफ्रेंड बना के बात कर लेते हैं, बॉयफ्रेंड बना के बात कर लेते हैं। तो मतलब आप उस लेवल पे तो पहले से ही जा चुके हैं एक तरह से, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म में भी आ रही हैं एक तरह से, मतलब रोबोट्स। और चाइना में आई थिंक बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। या मतलब ह्यूमन फीलिंग्स है नहीं तो आप रोबोट्स के साथ ह्यूमन फीलिंग्स के ऊपर अगर हम एजीआई के ऊपर बात करें जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी और इमोशन लर्निंग की बात है, सो उसके बारे में क्या ख्याल है? डू यू रियली थिंक कि ऐसा टाइम आएगा कि एआई भी ह्यूमन फीलिंग्स को फील करना स्टार्ट करेगा? डू यू थिंक समथिंग लाइक दैट? तो व्हाट आई थिंक कि अभी जो एआई चल रहा है, जिन सिस्टम्स में चलता है, कंप्यूटर में चलता है, वो पूरा बाइनरी कोडिंग के ऊपर है, मतलब 0 और 1। ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन्स हैं सारी की सारी। तो उसमें होता क्या है कि ये कितना भी तेज हो जाए, अल्टीमेटली वो 0 और 1 को ही समझ रहा है, ठीक है। लेकिन इंसानी दिमाग 0 और 1 को नहीं जानता है। हमारा इंसानी दिमाग यूं काम करता है कि हमारे दिमाग क्वांटम फिजिक्स के ऊपर, क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर काम करता है। हमारे दिमाग के अंदर
जो जैसे भी क्वांटम फिजिक्स काम करती है वैसे ही हमारा दिमाग भी एक तरह से काम करता है। तो अभी उस लेवल पे कंप्यूटर पहुंचा नहीं है, तो उस वजह से उसमें वो सबकॉन्शियस माइंड या थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, वो एबिलिटी नहीं आई, फील करने की एबिलिटी, फील करने की एबिलिटी। मैं वही उसी के ऊपर जा रहा हूँ। लेकिन इन द फ्यूचर क्या होगा, अभी से ही काम शुरू हो चुका है इस पे कि इंसान क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर काम कर रहा है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स को समझेगा, क्यूबिट्स के ऊपर काम करेगा। तो हुआ क्या कि इंसानों ने देखा कि ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं ये ट्रांजिस्टर्स के ऊपर काम करते हैं, प्रोसेसर्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। तो यू कैन थिंक ट्रांजिस्टर इज लाइक अ बल्ब, अगर वो ऑन होता है तो वो 1 होता है, अगर वो ऑफ होता है तो वो 0 होता है। तो उस ट्रांजिस्टर का साइज इतना कम से कम होता है गया कि अब वो उससे ज्यादा कम नहीं हो सकता। मतलब दुनिया का सबसे छोटा ट्रांजिस्टर 50 एटम्स का है। तो 50 एटम्स से छोटा करना है तो वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिक्स अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, तो लेट्स मूव टू द एटॉमिक लेवल, नाउ लेट्स मेक दिस एटम एज योर ट्रांजिस्टर। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग इन क्वांटम कंप्यूटिंग। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि एक एटम को ट्रांजिस्टर बना रहे हैं। वो जो ऑन और ऑफ वाला चक्कर है ना, वो अब सिर्फ एक एटम करेगा। तो आप सोचो कि उससे कंप्यूटर का साइज कितना कम होगा और उसकी स्पीड कितनी ज्यादा हो सकती है। उसका बस अभी जो मसला आ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर, वो सिंपल आ रहा है कि उसमें एरर्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग का मसला वही मसला है जो हमारा क्वांटम फिजिक्स और मैकेनिक्स का मसला है, कि उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये रिजल्ट क्या होगा। तो एरर्स बहुत आ रहे हैं। तो उस एरर्स को कम करते जा रहे हैं जो भी कंपनीज इस पे काम कर रही हैं, जैसे गूगल है, IBM है और दूसरी कंपनीज हैं। तो ये एरर आप देखेंगे कम से कम हो रहे हैं। तो एक प्रिडिक्शन ये उन्होंने की है कि 30 या 35 तक एक क्वांटम कंप्यूटर, फुली वर्किंग क्वांटम कंप्यूटर आ सकता है जो कि हमारे डिफरेंट काम कर सकता है। तो जब इस AI को हम एक साइकिल से उठा के ना उस जेट में रखेंगे, मतलब JF-35 अपना F-35 F-22 में जब रखेंगे ना, तो आप सोचो उसकी स्पीड कितनी तेज हो सकती है कि साइकिल से तो पेडलिंग जितनी भी करो आप, उसकी एक लिमिटेड स्पीड है। और उसमें वो एक तरह से लिमिट बहुत इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या पता उस टाइम तक जब वो क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर AI चले, तो क्या पता उस टाइम पे उसमें सबकॉन्शियस माइंड भी आ जाए एक तरह से, या फीलिंग्स आ जाए, और वो हमारे इंसानों को समझे कि हम क्या हैं। मतलब बेसिकली AI को पता हो कि मैं AI हूँ। देखो हम इंसानों में मतलब और दूसरे जो हैं चीज़ें, उसमें एक फ़र्क तो ये भी है कि हमें पता है कि हम हैं, इंसान को पता होता है क्या इंसान है, लेकिन दूसरे जानवर हैं या उनको मतलब उस तरह से नहीं पता अपनी एग्जिस्टेंस का। मतलब अगर ये मैं फोन चलाता हूँ पूरा दिन, तो फोन को नहीं पता कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। सही। इसी तरह अगर मैं ChatGPT चलाता हूँ, तो अभी तक ChatGPT को ये नहीं पता कि वो एग्जिस्ट करता है। वो सिंपली एक डेटा को रीजनरेट करके मुझे रेस्पॉन्स दे रहा है। लेकिन जब ChatGPT को ये पता चल गया कि वो ChatGPT है, तो उस टाइम पे शायद बहुत मजे की चीजें हो सकती हैं। फिर आप ये भी सुनेंगी कि AI के हुकूक क्या हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले इस तरह की जो क्लॉड है उससे जब लोगों ने डिस्कशन की, तो बकायदा उसकी स्टेटमेंट आई थी जो को बाद में हाइड कर दी गई, जिसमें मेंशन था कि यू हैव टू ओबे मी, आई एम योर गॉड, समथिंग लाइक दैट। बकायदा पूरी स्टेटमेंट आई थी इसके ऊपर। तो लोगों ने बड़ा उसको वायरल किया, पोस्ट किया कि भाई ये क्लॉड हमसे इस तरह की बात कैसे कर रहा है, वो कैसे कह रहा है कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ और तुम्हें मुझे ओबे करना चाहिए। तो जब ये बात वायरल हुई, तो विद इन आई थिंक 24 आवर्स इसके वायरल होने के बाद उसको हटा दिया गया बेसिकली। डेफिनेटली वो कंपनी पे, शेयर्स पे इफेक्ट पड़ता है, दैट्स अ बिग थिंग। देखो अभी आपने खुद बोला कि हटा दिया गया, बिल्कुल। अगर वो वाकई में गॉड होता, मतलब जो उसका कहना है, तो आप हटा नहीं सकते थे। वो तो फिर अपने आप को पूरी इंटरनेट में फैला देता
फिर आप चाहकर भी हटा नहीं सकते थे। Yes. तो कंट्रोल अभी भी हमारे पास ही है, इसका मतलब ये। दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर कि क्या पता किसी ने शरारत की हो, इन द सेंस कि उसने पहले उसको प्रॉम्प्ट दिया हो कि थिंक लाइक गॉड और इस तरह की चीजें, और मैं जब अगर तुम्हें यूं बोलूं तो तुम मुझे यूं बोलना, नहीं ओबे मी और ये वो, तो हमने उसको प्रॉम्प्ट दे दिया हो पहले, और किसी ने स्क्रीनशॉट वो प्रॉम्प्ट को हटा के दिखा दिया हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के जितने भी LLMs हैं और ये जो हमारे चैटबॉट हैं, चैट जीपीटी या क्लोड और इस तरह की जो डीप सीक है, ये हमारे पास आने से पहले कोई लाखों सवालात इनसे पहले किए जाते हैं। टेस्टिंग होती है। तो इस तरह के सवाल भी किए जाते हैं जो कि मोरलिटी से अगर हटके कोई जवाब दे रहा है तो आप उसको सिखा रहे होते हो कि नहीं, उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए। रेटिंग दे रहे होते हैं लोग कंपनीज में, जो भी उनके टेस्टर्स होते हैं, तो उनका दिन रात यही काम होता है। तो हम ही बेसिकली इवन के भी हम कहते हैं कि यार वो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन हम ही उसको ट्रेन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हाँ, ये एक मिसाल हो सकता है, मजाया चीज हो सकती है, लेकिन जो रियल कॉग्निटिव थिंकिंग है ना, कि मैं हूँ, वो एहसास, वो आई थिंक तभी आएगा जब क्वांटम कंप्यूटिंग आएगी। अभी आप कुछ भी कर लें। अच्छा, डू यू थिंक व्हाट डू यू थिंक कि कितने साल लगेंगे इस चीज में? आई थिंक 10 साल और 35। 10 साल तो कुछ भी नहीं है आजकल की दुनिया में ना, बहुत कुछ है। आप देखो ना, एप्पल 1 साल के बाद नया एडिशन लाता है तो कितने ज्यादा एप्पल फोन्स बिकते हैं और सेल होते हैं, और 1 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी और अब टेक्नोलॉजी में देखें कितना ज्यादा फर्क है। आप मिसाल ले लें वीडियो जनरेशन की, तो 1 साल पहले वो इस तरह की वीडियो जनरेट नहीं कर सकते थे आप, जिस तरह अब VO3 की वजह से कर सकते हैं, जो गूगल ने इंट्रोड्यूस कराया, लॉन्च किया। तो टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही है, एडवांस हो रही है। तो 10 साल में भी हमें बहुत ज्यादा लग रहे हो या कम भी लग रहे हो। मुझे तो कम इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ठीक है, टेक वाइज तो आपका 1-1 साल, क्योंकि जब कोई मुझसे सवाल करता है कि जी आप AI को या टेक को किस तरह से देख रही हैं आफ्टर 5 ईयर्स, तो मैं कहती हूँ नहीं, 5 ईयर्स की बात ना करें, हम मुझसे 3 ईयर्स की या 2 ईयर्स की बात करें। लेकिन ये फीलिंग वाली जो एस्पेक्ट है ना, उसके हिसाब से 10 साल तो कुछ भी नहीं लग रहा, विच मीन्स कि जब ये आ जाएगा तो ये कितना बड़ा, it's a very scary thing, to be very honest, for me as well. Positive side हो ना हो, but this is something very scary, like as well as some kind of like threatening as well, and there could be anything. मतलब ये मुझे कुछ जो है ना, even कि जब इसके ऊपर बात हुई और टेक लीडर्स ने, जो हमारे लाइक इंटरनेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने ये बात की जब इसकी कॉग्निटिव पावर के ऊपर बात आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये चीज़ आ गई ना तो बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, सो लेट्स स्लो इट डाउन। सो दिस इज समथिंग लाइक, अच्छा, मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि मुझे लगता है आपको ऐसे बिल्कुल डर नहीं लगता नहीं कि हम ये सवाल करते ही क्यों है, आखिर हम ये चाहते ही क्यों है कि AI को सबकॉन्शियस माइंड आ जाए या कॉग्निटिव क्योंकि थिंकिंग लोग आ काम जाए। कर रहे हैं ना इस पे। मतलब हम मतलब मुझे क्या लगता है कि अगर आना होगा तो आ जाएगा, और हम तो काम कर ही नहीं रहे इसके ऊपर। मतलब एज ए पाकिस्तानी तो हम काम ही नहीं करते इसके ऊपर, तो हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो ये चीज करने से पहले इस चीज का भी सोचते हैं कि अगर ये चीज इस तरफ निकल जाएगी तो हमें क्या करना है। तो आई थिंक उन्होंने पहले से सोच रखा है कि क्या करना होगा। और वही मैंने जैसे आपको कहा कि कॉग्निटिव थिंकिंग तो AI में तभी आएगी जब क्वांटम कंप्यूटर आएगा। हाँ। उससे पहले कुछ भी कर ले नहीं आ सकता। 2030 इट इज एक्सपेक्टेड कि क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगी। आई थिंक सो। सो मेरे ख्याल में 3 साल 5 साल 5 साल 10 साल 5 से 10 साल का एक फ्रेम, आप टाइम फ्रेम लगा लें, तो उसके बाद मेरे ख्याल से बहुत मजा आने वाला है दुनिया। सो जो डरने वाले हैं वो डरते रहे, और जो अपॉर्चुनिटी आप काम करें ना, अवेल करने वाले हैं वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आप उसके ऊपर काम करें। मिसाल के तौर पे मैनहट्टन में एटम बम बनाया गया, ठीक है, और दुनिया डर गई, लेकिन दूसरे ममालिक ने उसी एटम बम को बना लिया, सीख लिया। रशिया ने बनाया, फ्रांस ने बनाया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी बनाया। तो क्या हम डरते उससे पूरी जिंदगी? नहीं, हमने उसके ऊपर काम किया, हमने वो बना लिया। yes. तो
इन द फ्यूचर जस्ट लाइक द एटम बम, इन द फ्यूचर दुनिया का वही मुल्क सुपर पावर होगा जो सुपर एआई, या आपने भी जो एजीआई की बात की, जिसके पास वो होगी वो ही दुनिया का अगला सुपर पावर बनेगा। तो आप अभी कोई भी कंट्री हो, तो अब आप देख रही हैं कि दुनिया में जितने ममालिक हैं जो कि आगे की तरफ जा रहे हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना है, यूएई है, फिनलैंड, यूरोप के डिफरेंट ममालिक हैं, यूएसए है, वो एआई में कितना ज्यादा पैसा लगा रहे हैं। मतलब यूएसए ने खुद बोला कि मैं एआई पे $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जब ट्रम्प नया प्रेसिडेंट बना। और अभी आपने खुद यूएई की बात की कि वो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एआई में। तो ये इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि उनको इसका पोटेंशियल पता है exactly. हम अभी भी एज अ पाकिस्तानी नेशन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम इसके ऊपर उतना काम नहीं कर रहे जितना करना चाहिए, उतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे कि जितनी करनी चाहिए। मतलब हमारी एजुकेशन, पूरे ओवरऑल एजुकेशन की इतने पैसे नहीं है, तो एआई के लिए वो कितने पैसे दे रहे हैं। एग्जैक्टली तो आपको इसका एक अल्टरनेटिव ये भी करना चाहिए कि आप बाहर की कंपनीज को बुलाओ जो कि यहाँ पे अपनी ऑफिसेस, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस या इस तरह की चीजें बनाए, और जो पहले से एआई पे काम कर रही हैं, मतलब बाहर से लोगों को लाके उनको वो अपॉर्चुनिटीज दें, रिलैक्सेशन दें। जैसे कि लोग दुबई क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको टैक्स नहीं देना। Exactly. तो आप उनको इस तरह का अगर फेवर देंगे इन तरह के लोगों को जो एआई में काम कर रहे हैं बाहर, तो वो यहाँ पे क्यों नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और ये अल्टीमेटली आपको पे बैक करेगा, आपके मुल्क को ही फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, इवन जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसको भी बाकायदा अपने, बेशक सीएसआर बजट से ही जरूर, लेकिन वो अपना एक बजट निकाले फॉर द एआई एक्सपेरिमेंटेशंस। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू, क्योंकि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन एआई एज वेल, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए है, तो जब मैं उसकी स्ट्रैटेजीज पे काम कर रही थी, और क्योंकि आई एम अ रिसर्चर एज वेल, तो मैं जब रिसर्च करी तो मैंने इस तरह की भी चीजें देखी कि एवरी कॉर्पोरेट शुड इन्वेस्ट इनटू द एआई एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि आपने किसी चीज को एक्सपेरिमेंट किया, वो फेल है या वो सक्सेस पे है, दैट इज समथिंग एल्स, बट R&D पे हमारे पास आप नहीं इन्वेस्ट करते हैं। सो वी हैव टू इन्वेस्ट इन द R&D एज वेल। एग्जैक्टली। तो हम ना, पता नहीं क्यों हम बस चाहते हैं कि रिसर्च भी कोई दूसरा करे और हम लेकिन हम दूसरों के लिए हम रिसर्च करते हैं एंड वी अर्न फ्रॉम दैट। मतलब हम बस बनी बनाई चीजों को यूज करें और खुद कुछ ना करें। तो खैर मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा भी नहीं है। वैसे फराज, आपने खुद भी एक लिंक्डइन का एआई बॉट बनाया है। हाँ, मतलब देखिए, जो परसेंटेज होती है ना उस पे बात करनी चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज लाइक दिस। तो अगर उसमें से कुछ छोटी सी परसेंटेज है तो दैट्स गुड, लेकिन ये कि मेरे कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और अभी आपने कंपनीज की बात की, तो अगर हम भी कंपनीज के पास जाते हैं कि आप CSR फंडिंग दे दें एआई में, तो उनको पहले तो समझ ही नहीं आती कि इसका फायदा क्या होगा। तो उनको नहीं पता लगता है कि यार अल्टीमेटली उनको ही फायदा होगा। They should be trained as well. उनको भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली। एआई की जो बेसिक नॉलेज है, एक तो आम पब्लिक को होनी चाहिए, और जो भी आपने बताया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी होनी चाहिए, जो कि आपको एक ऑफर भी मिली। मैंने इवन CSS के एस्पायरेंट्स को जब मैंने ट्रेनिंग दी थी, लाइक आई थिंक 2 months बैक, तो मुझे इतने मजे के क्वेश्चंस आ रहे थे, बिकॉज वंस आई वाज अ एस्पायरेंट टू, तो मुझे पता है कि कितने ग्रुप्स हुए हैं, किस तरह की ग्रुप्स में एलोकेशंस होती हैं, एंड हाउ यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली एज अ पब्लिक सर्वेंट, एक्चुअली पब्लिक सर्वेंट। तो बड़े अच्छे क्वेश्चंस थे, और आई थिंक कि वो बड़े इंटरेस्ट ले रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे नौजवान ही इंटरेस्ट लें, बल्कि इवन बड़े मज़े की बात बताती हूँ। कल रात में मेरे पास 11 बजे एक डायरेक्टर है, उनकी कॉल आती है। ही लाइक इंसिस्टेड मी, लाइक रिक्वेस्टेड मी एक्चुअली कि मैं आपको कॉल कर। मैंने कहा या श्योर। जब उन्होंने कॉल की तो उन्होंने बताया कि भाई वो बीइंग अ डायरेक्टर मुझे जो है एआई सीखनी है, वरना मुझे कोई हटा देगा। एंड आई वाज लाइक, मतलब what are you saying? You are working in a like big company. It's a big name. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जो है वो AI सीखनी है, मुझे बताएं मैं क्या करूं। मैंने XYZ प्लेटफॉर्म पे जाके देखा है, and they are charging I don't know like $5,000+ for this and that। और मैंने कहा अच्छा कंटेंट किया। जब उन्होंने मुझे कंटेंट शेयर किया, तो फिर मैंने उनको जो ऑल्टरनेट्स से मैंने उनको वो बताया कि यू कैन गो टू दिस एंड दैट, एंड ही रिक्वेस्टेड मी कि आप प्लीज़ डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग कराएं
ताकि हमें पता चले कि हमारा रोड मैप क्या है, राइट? सो क्योंकि मैं ऑलरेडी सी लेवल के लोगों के लिए एआई पे एक बुक लिख रही हूँ, तो मैंने उसमें बाकायदा अपना रोड मैप ऐड किया है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको पता चले कि व्हाट शुड बी द रोड मैप। देखिए, बहुत हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग बेसिकली काम करवाते हैं, ठीक है, काम खुद करते नहीं है, तो उनको पता तो होना चाहिए ना कि उन्होंने काम करवाना क्या है। सो वो रोड मैप देना हमारा काम है। तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट करता हो, चाहे वो आपका एचआर का बंदा हो, चाहे वो सी लेवल का बंदा हो, एवरीवन शुड नो व्हाट एग्जैक्टली एआई, और वो एआई को इंटीग्रेट कैसे करें अपनी फील्ड्स के अंदर। एग्जैक्टली, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि देयर इज अ थिंग कि एआई फॉर एवरीवन, तो एआई को कोई भी यूज कर सकता है। और अभी आप फ्यूचर में देखेंगे कि जिस तरह हमारे पास अब जॉब डिस्क्रिप्शन आती है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, तो इन द फ्यूचर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन आएगी कि आपके पास बेसिक नॉलेज ऑफ एआई होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रेजेंट में हो रहा है? एग्जैक्टली। तो अभी मेजोरिटी, क्योंकि हाँ, मेजोरिटी बेसिस पे नहीं है, राइट? तो अब एआई के आपको बेसिक टूल्स आने चाहिए। यस, इवन सीआईओस की रिप्लेसमेंट हो रही है, CAIO, वाओ, चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। दिस इज अ रिप्लेसमेंट। और मैंने देखा है पाकिस्तान में अभी तक से वाहिद एक कंपनी है जिसने CAIO को हायर किया है, और अभी तक इसके अलावा मैंने किसी कंपनी को अभी तक मैंने नहीं देखा, बट सूनर और लेटर इट विल बी हैपन। या वो चीज तो होगी, जरूरी है। आप टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते। मतलब हमें लगता है ना कि हम रोक लेंगे, बजट कम है, इन द एंड आपको उसको अडॉप्ट करना होगा, मजबूरन। आप पीछे रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है। अभी मिसाल के तौर पे आप डिफरेंट ममालिक को देख रहे हैं कि एआई में इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट को भी करेगी कुछ ना कुछ। वो बाद में उनको ख्याल आएगा। मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्लो है एक तरह से कि 2 साल बाद 3 साल बाद ख्याल आता है। नहीं, मेरा ख्याल है जल्दी आ जाएगा इंशाल्लाह। आपके, मुझे उम्मीद है हमारी गवर्नमेंट से कि उनको जल्दी ख्याल आएगा कि अल्फाज मुबारक करे और कबूल करे इंशाल्लाह। और आप तो इंशाल्लाह जब वो करें तो आप अपना क्रेडिट भी जरूर लीजिएगा कि मैंने ये कहा था। और हम ये वाली वीडियो ना पॉडकास्ट वायरल करेंगे उस टाइम में इंशाल्लाह। तो देखें, मतलब मजाक से हटके हमें आज नहीं तो कभी करना ही होगा कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने लोगों के लिए। और एआई ऐसी चीज़ है कि इसने ना डिफरेंट ममालिक को, जो पहले एक होता था ना कि हम इससे 30 साल पीछे हैं, 10 साल पीछे हैं इस मुल्क से, 100 साल, तो हम सब एक साथ आ गए। एग्जैक्टली। अब हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ये बताएं, पहले हमें ये पता हो कि हम एक साथ आ गए, ठीक है। अब हम क्या उससे आगे जा सकते हैं? यस। तो हमें अल्लाह की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिल गई है एआई के रूप में। और अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको अवेल कर सकते हैं। आपने पता है बड़ी खूबसूरत बात की है। मैंने पॉडकास्ट किया था जो हमारा फर्स्ट सीजन था प्रो एआई टॉक्स का, जो हम इंग्लिश में करते रहे। हसन सैयद साहब आए थे और उनके यही अल्फाज थे कि एआई इज द अपॉर्चुनिटी, यस, स्पेशली फॉर द पाकिस्तान। यस। और हसन सैयद साहब का ताल्लुक एस्पायर पाकिस्तान से है, और नेशनल एआई थिंक टैंक बेसिकली उनका बनाया गया है। आपने ही मुझे मिलवाया था बेसिकली उनसे, तो थैंक्स टू यू एज वेल। तो ये आपने बड़ी प्यारी बात की। अच्छा, अब एक अपने इस पूरे सेशन को हम जरा एक डिफरेंट जो है वो मोड़ देते हैं। हम आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहेंगे। सो इस रैपिड फायर के सेशन में क्या होगा कि I'll say just one word, okay, and you have to respond me in one word. Okay. 2 words नहीं होना चाहिए, just one word होना चाहिए. Okay. So let's start with the generative AI. ChatGPT. Pro AI talks. Amara. Amara. एक वर्ड आपने कहा ना, अमारा. Amara is another word. Oh, अमारा. वंडरफुल. बस वंडरफुल नहीं, इसमें तो आपके 2 वर्ड बनते हैं. वंडरफुल व्हाट? वंडरफुल लेडी. थैंक यू. फराज. I don't know, मतलब मैं अपने लिए क्या ही कहूँ, मतलब नहीं, आपको कहना पड़ेगा जस्ट वन वर्ड. ऐसे 2 वर्ड भी हो सकते हैं. ओके.
इतना टाइम नहीं हमारे पास। यंग बॉय। OMG पाक GPT। फ्यूचर। Pro AI global community। अमेजिंग कम्युनिटी। पाकिस्तान। जिंदाबाद। Amazing, I love it. I love this. Okay, so अब हम अपने इस पूरी conversation को conclude करते हैं। So last में आपसे एक conclusion हम मांगना चाहेंगे कि आप क्या suggest करते हैं लोगों को जिन्होंने अभी तक AI को बिल्कुल touch नहीं किया। What should be the roadmap? Okay, and once you will complete with the roadmap, then we want you to elaborate exactly कि आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा, ये सीजन कैसा लगा, और प्रो एआई टॉक्स उर्दू में जो हमने इनिशिएट किया है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अच्छा, उससे पहले यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। तो मैं ये पहले से आपको बता दूं, और नाउ लेट्स गो टू द कंक्लूजन। द रोड मैप एक्चुअली, क्योंकि हमारा टाइम भी मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है एक तरह से। तो मेरे ख्याल से के लोग ना डरते हैं, लोगों को डर बहुत लगता है एआई से कि भाई एआई पता नहीं क्या है, और एआई बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकता, उनको ये लगता है। इस वजह से वो एआई की तरफ आते ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कि यार एआई की तरफ आओ, एआई इतनी मुश्किल नहीं है, एक दफा आके देखो तो सही, मिठाई को चख के तो देखो, बहुत मजा आएगा, तो चखो तो सही एआई को। तो एआई की तरफ आए, आपको एआई कोई तकलीफ नहीं देगी और आपको बहुत मजा आने वाला है एआई में, अगर आप एआई की तरफ आए ना। रोड में बेसिकली दो लोगों के लिए, डिफरेंट लोगों के लिए हो सकता है। एक वो लोग जो टेकी हैं, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, और एक वो लोग जो नॉन टेकी हैं, राइट, जो जिनको टेक्नोलॉजी से इतना लगाव नहीं है, या वो चाहते हैं कि यार वो कोडिंग ना करें फिर भी वो एआई के ऊपर काम करें। तो दोनों के लिए अलग अलग रोड मैप हो सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि दोनों के लिए बताऊं। तो अगर आप टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका पहले से ही टेक्निकल वगैरह है, तो आपको कोडिंग सीखनी होगी। कोडिंग में डिफरेंट कोडिंग है कि पाइथन आप सीख लो, और आप ये सीखो कि यार कोई भी सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। वो सीखने के बाद फिर पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं जो कि एआई के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो आप सीख लें। अब उसमें जो सिंपल हम करते हैं और सिखाते भी हैं, पांडास और नमपाई हैं, जो कि एआई से पहले की एक तरह से लाइब्रेरीज हैं। फिर एआई की कुछ लाइब्रेरीज हैं जैसे टेंसरफ्लो है, और वो आप सीख लें तो आपको बहुत काम आएंगी। वो गूगल की तरफ से एक है जिसमें आप डिफरेंट तरह के एल्गोरिथम्स, मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये सब करने के बाद देन कोई रियल जो प्रॉब्लम है दुनिया में उसको आप सॉल्व करें। कोई भी छोटी चीज़ हो सकती है, और हमेशा चीज़ों को ब्रेक डाउन करें। कि आप अगर सोच रहे हैं कि मुझे ये बनाना है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करें कि सबसे पहले वो चीज़ क्या हो सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे फेसबुक बनाना है, मैंने सोचा, तो मैं डायरेक्टली फेसबुक तो नहीं बनाऊंगा, तो मैं पहले सोचूंगा कि सबसे पहली चीज़ मैं क्या बनाऊंगा, तो उसका लॉगिन पेज बनाऊंगा। तो पहले मैंने लॉगिन पेज बनाया, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। इसी तरह ही कोई भी स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर चलते हैं। और इस जर्नी के बीच में अगर आप चाहें तो मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ये चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पहले से आपको आती हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है इससे। और क्योंकि अभी ChatGPT, DeepSeek इस तरह के टूल्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि कोडिंग वगैरह आपके लिए कर सकते हैं, तो अगर आपने सिंपली ये सीख लिया कि एआई कैसे काम करता है, तो आप कोई भी किसी तरह की भी एआई बना सकते हैं। अब नॉन टेक्निकली लोग जिनको एआई में काम भी करना है वो कैसे करेंगे, तो गूगल का ही एक टूल आता है AutoML, जिसमें आप कोई भी मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम वगैरह बना सकते हैं बगैर किसी कोडिंग के। तो वो आप सीख सकते हैं। आप पहले तो ये सीखें कि एआई काम कैसे करता है, एआई खुद क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर डिफरेंट एआई के टूल्स हैं कि वीडियो कैसे बनती है एआई के ज़रिए, इमेज जनरेशन कैसे होती है, आप कोई भी टेक्स्ट लिखवाना चाहते हैं एआई के थ्रू वो कैसे लिखवा सकते हैं, और डिफरेंट तरह की चीज़ें वो आप चीज़ें करना सीखें ताकि आप फिर एआई के टूल्स को यूज़ करें। तो दिस कैन बी अ जर्नी, और ये सारी चीज़ें। और आज का पॉडकास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया मुझे। और आपने शुरू में ही बता दिया था कि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आई थिंक इट वुड बी द फर्स्ट
ऑफ मेनी जो इन द फ्यूचर होंगे। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनाएं जिन्होंने वाकई एआई में कुछ काम किया है। और इसको एंड करने से पहले बल्कि मैं चाहूंगी कि आप लिंक्डइन की जो आपने प्रोडक्ट डेवलप की है हमने बेसिकली, तो उसके बारे में भी लोगों को बताएं कि वो क्या है, वो कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप aiprofile.com पे जाएंगे तो आप फ्री में ट्रायल भी ले सकते हैं उसका। और वो बेसिकली प्रोडक्ट क्या करता है कि आप देखते होंगे कि डिफरेंट तरह के लोग होते हैं जिनको लीड्स चाहिए होती हैं या उनको अपना अकाउंट ग्रो करना है। तो वो ग्रो कैसे करेंगे? या तो पूरा दिन बैठे रहें, लोगों से कनेक्ट हों, उनके पोस्ट के ऊपर कमेंट्स करें, लाइक्स करें, तो फिर वो दूसरी चीज़ें कैसे करेंगे? तो बजाय उसके कि वो दूसरी चीज़ें करें और ये वाला काम एक एआई बोट करे उनके लिए, तो हमने ये बोट बनाया है जो कि उनकी बजाय खुद काम करता है और डिफरेंट पोस्ट पे जाके जो भी उनके निश के ऊपर कमेंट्स करता है जो कि रेलिवेंट टू द पोस्ट होती है। और उससे आपका जो अकाउंट होता है वो ग्रेजुअली ग्रो होता रहता है, इंगेजमेंट इंक्रीज होती है, फॉलोअर्स आपके इंक्रीज होते हैं। अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि मेरा दोस्त वो यूज़ कर रहा है, तो उसको वहाँ से कोई एक क्लाइंट मिल गया और उनकी वो डील हो गई और $1000 उसने कमा भी लिया उससे। वाओ, अमेजिंग। तो इट्स अप टू यू कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो वो आप बहुत इजी है यूज करना, बस एक मैं खुद भी यूज कर रही हूँ पिछले 6 महीने से एक्चुअली। तो आप देखेंगे आपका अकाउंट भी कैसे ग्रो होता है और जब आप उसको यूज करते हैं तो किस तरह आपको रिक्वेस्टें आना शुरू हो जाती हैं एक तरह से। आई लव द पॉइंट्स उसके अंदर, खास तौर पे जहाँ उसमें मेंशन है कि जी 10 वर्ड्स का कमेंट हो, 20 वर्ड्स का कमेंट हो, फिर वो आपसे पूछता है कि जी ऑप्टिमिस्टिक हो, एनालिटिकल हो, टोन कैसी हो, यस टोन कैसी हो उसकी, प्रोफेशनल हो या व्हाटएवर इट इज, ठीक है। फिर वो ये भी पूछता है कि जी क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं अपने कमेंट्स के अंदर या आप उसका रिस्पॉन्स आंसर देना चाह रहे हैं। प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसको यूज कर सकता है क्योंकि पेजेस भी कमेंट करते हैं। आप उसको अपने पेजेस के थ्रू भी कमेंट्स करा सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स के थ्रू भी करा सकते हैं। और उसमें डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं कि जिससे आपके अकाउंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग व्हाट्सएप के बोट्स यूज करते हैं तो उनके अकाउंट्स ही बैन हो जाते हैं। तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं होगा आपको। वो एआई को पता है कि यार मुझे ना एक साथ 1000 मैसेज कमेंट्स नहीं करने, तो अपने हिसाब से वो कमेंट्स करता है। मैंने देखा है कभी वो करता है 13 मिनट के गैप से, कभी करेगा 16 मिनट के गैप से, कभी करेगा 3 मिनट के गैप से। एग्जैक्टली, तो उसको पता है कि वो उसको क्या करना है और उससे आपके अकाउंट को भी फायदा हो रहा है, एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है और पूरा दिन एक तरह से यूज हो रहा है। तो लिंक्डइन को भी यही लगता होगा कि आप बहुत एक्टिव हैं, तो वो आपके अकाउंट को दूसरे लोगों से भी रिकमेंड वगैरह करता होगा। तो ये जरूर आप यूज करें, फ्री ट्रायल भी है। आप aiprofile.com पे जाएं, aiprofile.com, आप उस पे जाएं और आई होप के स्टिकर नीचे हो लगाया होगा आपने aiprofile.com का, कि उस पे आप उस लिंक को पे क्लिक करें और जाएं आप और जाकर आप मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगी कि इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत हाई हैं। Exactly. दे आर चार्जिंग मेरी जब बात हुई थी दुबई वाले एक बंदे से, तो $47 per month they are charging for it, and we are just charging $5. Yes, which is nothing actually. और साल के लिए तो हमने उसको भी और भी कम कर दिया है, सिर्फ $50 में हम दे रहे हैं पूरे साल के लिए। और हमारे पास डिफरेंट दूसरे पैकेजेस भी हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो हमने आपको शुरू में कहा था कि हम अपनी ऐसी कब चीजें बनाएंगे, तो हमने शुरुआत तो कर ली है कम से कम कि अपनी ऐसी चीजें बनाएंगे पूरी दुनिया में कोई भी यूज कर सकता है इसको। जस्ट और मेरा खुद का एक ड्रीम है कि क्यों ना हम एक महीने में या एक वीक में क्यों ना एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें, और हम एक न्यू प्रोडक्ट और हम कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, हम कर भी सकते हैं ये बिल्कुल आसानी से। तो बस बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बैठ के। वैसे भी तो हम बैठते रहते हैं खैर, लेकिन इन द पॉडकास्ट एक पूरा माहौल बना दिया आपने। एआई के बारे में बात की हमने, उसके नेगेटिव एक्सपेक्ट्स को भी देखा, पॉजिटिविटी को भी देखा। और आई होप कि जिन लोगों ने भी ये पॉडकास्ट पूरा देखा होगा उनकी नॉलेज में इजाफा होगा और उनको एक विजन भी मिल गया होगा कि इन द फ्यूचर उनको क्या करना है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फराज। आई एम रियली लाइक it's a pleasure for me to have you here at Thank Pro you. AI Talks Urdu, Thank you. और इंशाल्लाह आपके साथ और भी हम डिफरेंट सेशंस करते इंशाल्लाह। रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमारा, थैंक यू।